अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया है कि वो अपने वतन के मंसूबों में सरमायाकारी करके कौमी मईशत को मजबूत बनाएं। इमरान खान ने खसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम के लिए इमारात को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया है कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने भारतीय काबिज फोर्सेस की जानिब से कल कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया है, जिसमें एक शहरी जख्मी हो गया। बरी फौज के सरबराह ने कश्मीर के नस्बुलैन और कश्मीरियों के लिए पाक फौज की भरपूर हिमायत और ताउन के अज़्म का इयादा किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब पर भारतीय फौजियों के खिलाफ जंगी जराइम के तहत मुकदमात चलाने का मुतालबा किया है। जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ मसाइल से निपटने के लिए अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने के अज़्म का इयादा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 आलमी कप 2022 तक यूनुस खान को कौमी टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया है कि वो अपने वतन में सरमायाकारी करें और कौमी मईशत को मजबूत बनाने के अलावा बेहतर मुनाफा हासिल करें। उन्होंने आज शाम इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए स्टेट बैंक से कहा कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी करने की तरफ राग़िब करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार करें। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और उससे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी को ट्रैक करने के लिए डिजिटल पाकिस्तान, ये दोनों ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो टैप करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी। ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है और उनके पास पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार के बराबर दौलत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को साजगार माहौल और सहूलियात की फराहमी के जरिए उन्हें अपने डॉलर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा कर सकते हैं। मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के हवाले से हुकूमती इक़दाम का जिक्र करते हुए इमरान खान ने कहा कि तमाम इशारे बेहतरी जाहिर कर रहे हैं। सब इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के, और जो हमने अब मुल्क के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने किया और इकोनॉमी को स्क्वीज किया कि जब इतना बड़ा इम्बैलेंस था, एक करंट अकाउंट डेफिसिट में तारीखी डेफिसिट था $20 अरब का, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, और जब रुपया गिरता है उसके बड़े असरात हैं। सबसे बड़ा ये है कि महंगाई आ जाती है, इसलिए बड़ा जरूरी है अपना करंट अकाउंट को सरप्लस में रखना। आज 17 साल के बाद पाकिस्तान का जो एक क्वार्टर के अंदर उसमें हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। उन्होंने कहा कि सीमेंट की रिकॉर्ड फरोख्त से जाहिर होता है कि तामीराती शोबा भी तरक्की कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि अब मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है और पाकिस्तान मुश्किल दौर से निकल आया है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को पहली दफा पूरी कॉन्सेंट्रेट करके हमने बढ़ाने की कोशिश की। 24% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। और दूसरा फिर रेमिटेंसेस, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनका पैसा अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट बैंक ने बड़े अच्छे उनको इंसेंटिव्स दिए और हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई। उसी की वजह से ये सरप्लस भी आया और हमने इंपोर्ट्स भी अपनी कर्टेल किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि सरमायाकारों को हुकूमत से NOC के हसूल और दीगर अमल में गैर जरूरी ताख़ीर न की जाए। आज इस्लामाबाद में हाउसिंग, तामीरात और तरक्की के बारे में कौमी राब्ता कमेटी के हफ्तावार इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे में तेजी से माशी सरगर्मियां तेज होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम शोबों में सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने पर तवज्जो दे रही है।
इजलास को बताया गया कि तामीराती मंसूबों को गैस और बिजली की जल्द फराहमी के लिए एक लाएअमल वज़ा किया गया है। सर्वेयर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इजलास को बताया कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, नौशहरा और दीगर अजला में नक्शा साजी का अमल जारी है। इससे ज़मीन की हकीकी मलकियत साबित करने और गैर कानूनी कब्जे और तजावुज़ात के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ख़ुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम के लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि कई बासलाहियत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी इस शोबे में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि IT के शोबे में पाकिस्तान के पास वसी मौक़े मौजूद हैं जिन्हें IT से मुतालिक साजो सामान की बरामद के साथ मुल्क की मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेहतरीन अंदाज में बरूए कार लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के नज़र अंदाज शुदा IT के शोबे के फ़रोग़ से नौजवान पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया है कि वह उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपना मुनासिब किरदार अदा करे। OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन अहमद अल उस्मैन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक में इस्लाम मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे का बढ़ता हुआ रुझान बाइस तशवीश है और पाकिस्तान समझता है कि इन मसाइल के हल के लिए OIC एक अहम प्लेटफॉर्म है। वफाकी वजीर ने कहा कि भारत अपने नफरत आमेज और जारहाना इक़दामात के बायस कश्मीर समेत पूरे खित्ते के लिए खतरे की अलामत बन गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत डोमिसाइल के कवानीन के निफाज से गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की मज़मूम कोशिश कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मज़म्मती बयानात काबिल सताइश हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आला तालीमी कमीशन से कहा है कि अगले साल मार्च तक आला तालीमी इदारों के लिए एक ड्रग पॉलिसी तैयार करें ताकि तलबा को मनशियात से महफूज बनाकर उन्हें बेहतर तालीमी माहौल फ्राहम किया जा सके। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में मनशियात की लानत और मुख्तलिफ अहलियत के हामिल तलबा की फलाह बहबूद के हवाले से कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। सदर ने कमीशन से कहा कि मुख्तलिफ अहलियत के तलबा की फलाह के लिए इक़दामात का आगाज़ किया जाए, उन्हें ट्यूशन फीस में रियायत दी जाए, तालीमी इदारों में ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम की जाए और उम्र की कैद में नरमी की जाए। इजलास में समाजी कारकुनों, ज़राए इब्लाग, गैर सरकारी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की शिरकत से नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की सकाफत, तारीख और अदब के फ़रोग़ के लिए तमाम इक़दामात उठा रही है। आज दोपहर लोक विरसा फेस्टिवल के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफतों का मजमुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा उन्होंने यही बिलीव किया है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी सकाफत को और अपने कल्चर को, जो हकीकी मानों में जो पाकिस्तानी कल्चर है, बिकॉज वो कौमें जो कि जिनकी सकाफत नहीं होती या वो उसकी हिफाजत नहीं करते, वो उनकी कौमी तशख़्ख़ुस होता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो मेले हैं वो मुख्तलिफ सूबों में भी जाके करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम सूबों की अपनी मुनफरिद सकाफत है और ये मेले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के फनकारों, दस्तकारों को अपना हुनर पेश करने के मौके फराहम करते हैं। वजीर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस तरह के मेले सूबाई सतहों पर भी मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज मुतारिफ कराने से मुल्क में मवासलात और IT नेटवर्क के मौके में मज़ीद इजाफा होगा। वो आज इस्लामाबाद में नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज के गैर फ़रोख्तशुदा स्पेक्ट्रम के इजरा के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत कर रहे थे। कमेटी को दस्तयाब नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज के स्पेक्ट्रम के हवाले से नई पेशरफ्त के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। स्पेक्ट्रम की फ़रोख्त तरीक़ाकार पर मुशीर की खिदमात हासिल करने के बाद अमल किया जाएगा और इस अमल को रवां माली साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मुशीर ख़जाना ने कहा कि इससे रोज़गार के मज़ीद मौक़े मुयस्सर आएंगे और कारोबार में आसानी के हवाले से बेहतरी आएगी। गुर्बत के खात्मे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने कहा है कि वसीला तालीम प्रोग्राम के दायरा कार को मुल्क भर में तोसी दी जा रही है।
انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کے تحت دیے جانے والے وظیفے کی رقم میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لڑکوں کو سہ ماہی بنیادوں پر 1500 روپے اور لڑکیوں کو 2000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ 80 بلین اگلے 4 سال میں اس پروگرام کی لاگت کا ہمارا تخمینہ ہے، اور احساس کے دائرہ کار میں جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں اب اس میں یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک جو بچے رجسٹرڈ ہیں وہ ایکٹیو بچے 2 ملین رجسٹرڈ ہیں، اور اس کو ہم 5 ملین پہ لے کے جائیں گے۔ احساس کفالت کا دائرہ کار بڑھے گا تو لازمی طور پر اس میں بھی بچے 5 ملین سے اس کی سیلنگ اور اوپر چلی جائے گی۔ اس پروگرام کا مقصد بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے غریب خاندانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ حکومت نے عالمی کوششوں کے تناظر میں کورونا ویکسین کی تیاری کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق اس حکمت عملی کے تحت حکومت نے ممکنہ ویکسین کے تجربے کے لیے ایک گروپ کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین کی تیاری کی ایک ماہر کمیٹی تکنیکی نگرانی کر رہی ہے اور آزمائش کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعداد و شمار کی افادیت کا جائزہ لے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستانیوں کے لیے معیاری ویکسین کی تیاری یقینی بنانے کی غرض سے خصوصی دلچسپی ظاہر کی ہے اور حکومت نے مؤثر ویکسین کے حصول کے لیے مخصوص فنڈ کی منظوری دی ہے۔ اکلا ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے M14 کی تعمیر کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ رواں مالی سال کے آخر تک آئندہ سال جون میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ایک عہدیدار نے APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 292 کلومیٹر طویل 4 رویا موٹر وے جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کا حصہ ہے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ M14 پر 11 انٹرچینجز، 19 فلائی اوورز، 15 پل، 74 انڈر پاسز، 259 آبی گزرگاہیں اور دریائے سواں، دریائے سندھ اور دریائے کرم پر 3 بڑے پل زیر تعمیر ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج سینئر بھارتی سفیر کو طلب کیا اور کنٹرول لائن پر بھارتی قابض فوج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اپنے ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ کنٹرول لائن کے رکھ چکری سیکٹر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں ایک معصوم شہری شدید زخمی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ قابض بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے گرد شہری آبادی کو بھاری مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی قابض فوج کی جانب سے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ اس قسم کے احمقانہ اقدامات 2003 سیز فائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور موجودہ انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ فوجی نظم و نسق کے بھی خلاف ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی جانب سے کشمیر کی جدوجہد آزادی اور کشمیری عوام کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج راولپنڈی میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور خصوصاً کنٹرول لائن اور بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ آرمی چیف نے پاکستان میں سفیر کا خیر مقدم کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی خدمات سے پاکستان اور افغانستان کے بہتر تعلقات میں مدد ملے گی۔ ملاقات کے دوران باہمی مفادات بشمول علاقائی امن و امان کی صورتحال، جاری افغان امن عمل، سرحدی انتظام، دفاع اور سلامتی کے تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان غیر معمولی برادرانہ تعلقات ہیں اور انہیں مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ پاکستان مصر کے امام اعظم شیخ الازہر کے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جانے کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے۔ وہ پاکستان میں مصر کے سفیر طارق محمد حسین دروق سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مستقبل میں ایسے مذموم واقعات کی روک تھام کے لیے مسلم امہ کو متحد ہونا چاہیے۔ نور الحق قادری نے کہا کہ یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ مقتدر مسلم شخصیات عیسائی اور یہودی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر اس امر کو یقینی بنائیں، کیونکہ ایسے واقعات عالمی امن و تحفظ کے لیے خطرہ ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان امدادی مرکز نے صوبہ سندھ میں 4 کروڑ 95 لاکھ روپے مالیت کے فوڈ بیگ منصوبے کا آغاز کیا ہے۔
कोरोना वबा के बायस लोगों के जमा होने से बचने के लिए फूड बैग कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे के ताउन से घर घर तकसीम किए जाएंगे। हर बैग 20 किलोग्राम आटा, 5 किलोग्राम चावल, चीनी, दाल चना, 5 लीटर कुकिंग ऑयल और 950 ग्राम चाय पर मुश्तमिल होगा। इस मंसूबे से सूबे के 7 अजला में 50,000 के करीब अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि हुकूमत तमाम कबायली अजला की तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। मज़ीद तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज जनूबी वजीरिस्तान जिले में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत कबायली अवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएगी। महमूद खान ने कहा कि कबायली अजला में बेपनाह कुर्बानियों की बदौलत अमन बहाल हुआ है और अवाम पर जोर दिया कि इन इलाकों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर साथ दे। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने कबायली अजला की तरक्की के लिए सालाना 100 अरब रुपए की फराहमी का मामला मुश्तरका मफादात की कौंसिल में उठाया है, जिसके मस्बत नताइज मुरत्तब होंगे। सरगोदा जाने वाली एक मुसाफिर बस आज पिंडी भट्टियां के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जान बहक और 20 जख्मी हो गए। हंगामी खिदमात के इदारे के मुताबिक लाशों और जख्मी अफराद को तहसील अस्पताल पिंडी भट्टियां मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब पर भारतीय फौजियों के खिलाफ जंगी जराइम के तहत मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने यह मुतालबा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अफगानिस्तान में जंगी जराइम में मुलव्वस अपने फौजियों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात कायम करने के बारे में ज़राए अबलाग की रिपोर्टों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए किया। ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह जनरल एंगलस कैम्बल ने सिलसिले में आइंदा हफ्ते 4 साल से जारी तहकीकात की एक रिपोर्ट मंजर आम पर लाएंगे। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के फौजियों की निस्बत ज्यादा संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए एक मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के फौजियों के मुकाबले में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी ज्यादा बड़े पैमाने पर कत्ले आम, दौरान हिरासत कत्ल, खवातीन की बेहुरमतियों, आतिश ज़दगी और अमलाक की तबाही जैसे घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी फौजदारी अदालत और आलमी अदालत इंसाफ पर जोर दिया कि कश्मीर में जंगी जराइम में मुलव्वस भारतीय फौजियों को कानून के कटहरे में लाया जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में जारी एक बयान में इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों से अपील की है कि वो कश्मीरी सियासी नजरबंदों के खिलाफ भारत की इंतकामी कार्रवाइयों का सख्त नोटिस लें। हुर्रियत रहनुमाओं ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल समद इनकलाबी और उमर आदिल डार ने अपने खिताब और बयानात में कहा है कि भारत ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के जरिए कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कमजोर नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन के उमूर खारजा के वजीर जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात गहरे बनाना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। जोसेफ बोरेल ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा पाक यूरोपीय यूनियन तज़वीराती मुज़ाकरात के 5वें दौर के दौरान अपने वफ़द की क़यादत की थी। अपने ब्लॉग यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों अहम है में पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। जोसेफ बोरेल ने लिखा कि इक्तिसादी ताल्लुकात भी हमारे तबादलों का अहम हिस्सा हैं, जिनमें मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना बहरान ने खित्ते को बुरी तरह मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात के दौरान यूरोप में इस्लाम मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे के रुझान पर खदशात का इजहार करते हुए कहा कि इससे दुनिया भर बिलखसूस पाकिस्तान में मुसलमानों को दिली सदमा पहुंचा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात में अफ़गानों की ज़ेर क़यादत अमन अमल की मजबूत हिमायत करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू और कश्मीर के खित्ते में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों से मुतालिक पाकिस्तान के खदशात का इजहार किया। जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना पहले से ज़्यादा अहम है, ताकि जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की मर्कज़ी कमेटी ने पाकिस्तान की तरफ से पेश करदा करारदाद बउनवान मौसर बैनुल अक़वामी इंतज़ामात की मंजूरी दी है, जिसका मकसद गैर आटमी ताकतों को जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के खतरे से आगाह करना है। इस करारदाद के हवाले से असम्बली की फर्स्ट कमेटी में रायशुमारी की गई, जो तखफीफ असलहा और बैनुल अक़वामी सलामती अमूर से मुतालिक है। करारदाद की हिमायत में 119, जबकि मुखालिफत में कोई वोट नहीं डाला गया और 60 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन और जापान के अलावा गैर जानिबदार तहरीक से वाबस्ता ममालिक की बड़ी तादाद ने करारदाद की हिमायत की, जबकि अमरीका, यूरोपीय ममालिक और भारत गैर जानिबदार रहे। करारदाद में तमाम मुल्कों बिलखुसूस एटमी ताकत के हामिल मुल्कों से अपील की गई है कि वो मुश्तरका हिकमत अमली पर मबनी बरवक्त मुआहदे के लिए काम करें। जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं ने अमरीका के मुंतखब सदर जो बाइडेन के साथ मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई सलामती समेत मामलात हल करने के लिए करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने के मंसूबों का इयादा किया। जो बाइडेन के दफ्तर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि तमाम फ्रीकैन ने कोरोना वबा और मौसमियाती तब्दीली जैसे आलमी मसाइल हल करने के लिए दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। अमरीका के मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा कि वो अमरीका जापान इत्तेहाद को मजबूत करने समेत आज़ाद बहरुल काहिल हासिल करने के ख़्वाह हैं। तुर्की रूसी साख्ता S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम और अमरीकी साख्ता F-35 जेट तैयारों की तकनीकी मुताबिकत के बारे में अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। तुर्की के वज़ीर दिफा हलूसी अकर ने एक बयान में कहा कि तुर्की के लिए F-35 टेक्नोलॉजी की हिफाजत उतनी ही अहम है जितनी अमरीका के लिए। इथियोपिया के वज़ीर आज़म एबी ने कहा है कि फ़ौज ने टिग्रे रियासत के मगरब में मकामी मुसल्लह गिरोह को शिकस्त दी है। एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि टिग्रे मगरबी खित्ते को आज़ाद किया गया है, जहां ओरोमो सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप था। रेडियो खबरनामा जारी है और अब पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान को 2022 तक कौमी टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किया है, जबकि अरशद खान को कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वसीम खान ने आज लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूनुस खान दौरे न्यूजीलैंड से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। कौमी टीम रवां माह की 23 तारीख को न्यूजीलैंड रवाना होगी। उन्होंने कहा कि यूनुस खान के तजुर्बे से मुस्तफीद होने के लिए हिकमत अमली मुरतब की गई है। उन्होंने कहा कि यूनुस खान पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोच के फ़राइज़ अदा करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मैचेस के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और इवेंट की 4 बेहतरीन टीमों के दरमियान टाइटल की जंग से कबल शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के सबब 17 मार्च को पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था और उस वक्त पहले प्ले ऑफ मैचेस का इनेकाद होना बाकी था। ताहम बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों बिलखसूस क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर में लीग के बकिया मैचेस के दोबारा इनेकाद का ऐलान किया था, जिसके तहत इवेंट के प्ले ऑफ मैचेस 14 नवंबर से दोबारा मुनक्किद होंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र पीएसएल के प्ले ऑफ मैचेस खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे और शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। 3 रोज़ा नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट के बाकी मैच लाहौर के मौसमी हालात में तब्दीली की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी तरह आखिरी 3 राउंड मैचेस जो कि पहले कदाफी स्टेडियम में होना थे, अब इस्लामाबाद के शालीमार ग्राउंड और रावलपिंडी के अयूब पार्क ग्राउंड और केआरएल स्टेडियम में होंगे। सिंध की टीम टूर्नामेंट की दिफाई चैंपियन है, जो जुमे को फिर शुरू होगा, जिसमें सिंध का मुकाबला जनूबी पंजाब से कंट्री क्लब ग्राउंड मुरीद के में होगा। हफ्ते के रोज से बलूचिस्तान का मुकाबला अयूब पार्क ग्राउंड में होगा, जबकि नॉर्दर्न पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला सेंट्रल पंजाब से शालीमार ग्राउंड में होगा। और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। सदर सार के वानी सनद तजारत और चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस फोरम इफ्तिखार अली ने कहा है कि कारोबारी बरादरी ताजरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कानून की हुक्मरानी जमहूरी निज़ाम के फ़रोग़ और कौमी मईशत के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। उन्होंने ये बात आज FPCCI से मुंसलिक तमाम ताजिर एसोसिएशंस के एक इजलास में कही। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर गैर मामूली मसाइल और कोरोना वबा के दोबारा उठने के बावजूद कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल करने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। वफाकी हुकूमत ने आइंदा नए भर्ती किए जाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन और दीगर मुराद का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करके नया कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ कराने, जबकि
$1 अरब मालियत के यूरो बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। वजारत खजाना के जिम्मेदार जराये के मुताबिक पे एंड पेंशन कमीशन आइंदा वफाकी बजट से कबल अपनी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट तैयार करके वजारत खजाना को पेश करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि एसई 100 इंडेक्स 632 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 40,564 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर आला गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शदायत तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 156 रुपये 77 पैसे, कीमत फरोख्त 160 रुपये 44 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 207 रुपये 10 पैसे, 212 रुपये 2 पैसे, यूरो 184 रुपये 59 पैसे और 188 रुपये 92 पैसे, सऊदी रियाल 41 रुपये 75 पैसे और 42 रुपये 82 पैसे, यूएई दिरहम 42 रुपये 67 पैसे और 43 रुपये 69 पैसे, जापानी यानी 1 रुपया 48 पैसे और 1 रुपया 52 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 95,850 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,19,480 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 38,263 मीट्रिक टन बरामदी और 81,217 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब हम सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के एक वफ़द ने सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल से मुलाकात के दौरान फिल्म साजी की सनत को एक मुकम्मल सनत का दर्जा देने में मदद की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन मियां अमजद फराज की सरबराही में वफ़द ने फिल्मी सनत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इत्तफाक किया गया कि सनत को मेयारी तफरीह का जरिया बनाने के साथ साथ आवाम की आगाही का अहम जरिया बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ज़रूरी तरबियत और मुनफरिद तसव्वुरात निहायत ज़रूरी हैं। लोक मेला के नाम से इलाकाई फेस्टिवल इस्लामाबाद में जारी है। मेले में तमाम सूबों के खुसूसी पवेलियंस ने मौसीकी, खानों, दस्तकारियों और मलबूसात के जरिए अपने सूबों की खूबसूरत सकाफत की अक्कासी की। रेडियो खबरनामे में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। दुनिया भर में निमोनिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। निमोनिया का आलमी दिन मनाने का मकसद इस बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना है। निमोनिया निज़ाम तनफ़्फ़ुस के रास्ते या फेफड़ों में इन्फेक्शन को कहा जाता है। इसकी इब्तदाई अलामात नज़ले और ज़ुकाम होती हैं, ताहम इसकी दुरुस्त तशख़ीस के लिए एक्सरे किया जाना ज़रूरी है। निमोनिया होने की सूरत में जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है और नतीजतन या तो जिस्मानी अज़ा नाकारा हो जाते हैं या इंसान मौत का शिकार हो जाता है। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना है कि मौसर वैक्सीन ही आलमी वबा को कोरोना वायरस के खिलाफ देर पा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। रेडियो खबरनामा जारी है और मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रही, आइए सुनते हैं। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। 2 रोज बाद ही मरी, गलियात और उससे मुल्का कश्मीर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी की पेश गोई। तफसील के मुताबिक सुबह पंजाब में गंदम की काश के इलाकों में कल भी मतला साफ मौसम खुश्क होगा। सिंध और बलूचिस्तान में मजीद 2 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कल बाद दोपहर बादल बनेंगे। कल रात सवात और चित्राल की कुछ वादियों में बूंदाबांदी का इम्कान। एक रोज के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों खसूसन सवात, चित्राल, हजारा डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ वादियों में हल्की बारिश, बाहर इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 2 दिन के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम और खित्ते पोटोहार में गंदम की काश के बारानी इलाकों में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 11, कराची में 16, क्वेटा में 2, पिशावर में 8, गिलगित में 1, मरी में कम से कम 3, श्रीनगर में 2, बारामूला में 1, मुजफ्फराबाद में दिन का टेम्परेचर 7, जबकि जम्मू में आज दिन का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया है कि वो अपने वतन के मंसूबों में सरमायाकारी करके कौमी मईशत को मजबूत बनाएं।
عمران خان نے خصوصی ٹیکنالوجی زونز کے قیام کے لیے امارات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک کنول ذیشان، مدیر کھیل کی خبریں فریحہ حسن، مدیر تجارتی خبریں زنیرہ خالد، مدیر سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤف، کوارڈینیشن ایڈیٹر ایس ایم عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور ٹیسٹیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور مجاہد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔